आज की बात क्या बताऊं, राज की बात दिल में राज बन के रह गया। जिंदगी अरविंद कुमार मिश्रा जी का खुली किताब बन के रह गया। स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जन सुराज के नीतियों को लेकर और जन सुराज के एक एक मुद्दे को हम समझेंगे। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अरविंद कुमार मिश्रा जी हैं, जो कि एफिलिएटेड स्कूल में जो हाई स्कूल टाइप का होता है उससे रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल हैं। अभी जन सुराज में ये अपने दायित्व के साथ है। जन सुराज जो इनको दायित्व दिया है जिला में काम करने का, वो अपने दायित्व को निभा रहे हैं। सबसे पहले भैया आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आपको भी स्वागत, धन्यवाद। सर, जन सुराज का राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? जन सुराज को राजनीतिक में आने का उद्देश्य जो है जी, ये 75 साल हो गया देश को आज़ाद हुए जी, और अभी तक जी, जनता का समस्या का समाधान नहीं हो सका। जी, जैसे बेरोजगारी, जी, शिक्षा जी, और ख़ास करके गरीब लोगों के जी, बच्चों का जी, मजदूरी के लिए पलायन नहीं रुक सका। तो हमारे जन सुराज के सूत्रधार श्रीमान प्रशांत जी ने यह निर्णय लिया कि इतने दिनों में सारे देश विदेशों में मैंने लोगों को जिताया, तो क्यों नहीं अपने जन्म धरती के बारे में कुछ किया जाए। और इसी सोच के साथ प्रशांत जी ने एक अभियान चलाया जिसका नाम है जन सुराज। और वह जन सुराज मतलब जनता का सुंदर राज ही केवल नहीं है, जनता के लिए सुंदर रास्ता भी है। और वह रास्ता क्या हो सकता है, इसके अभियान को लेकर के प्रशांत जी आगे बढ़ रहे हैं। अब गांव-गांव और घर घर जा कर के इस धूप में सारे एनर्जी लगा करके लोगों को जगा रहे हैं अभियान के तहत कि आप जागिए, वोट अपने जात पात और धर्म पर मत दीजिए, अपने बच्चे का मुंह देख कर दीजिए कि वह भी रोजगार करे, शिक्षित हो। हर एक जात के बच्चों को वह जगा रहे हैं। सर, जन सुराज अगला बिहार विधानसभा चुनाव 2025 चुनाव लड़ेगी सर? लड़ेगी। 243 सीट पर वह चुनाव लड़ेगी। अभी तो अभियान है 2 अक्टूबर को पटना में। जब हम लोग इस अभियान को एक दल के रूप में परिवर्तित कर देंगे तो हम प्रत्येक सीट पर जन सुराज का कैंडिडेट खड़ा करेंगे और जीतेंगे भी। सर, सुनने में आ रहा है कि आपकी गठबंधन किसी पार्टी से होगी, तो AIM अवैधुद्दीन अवैसी के पार्टी से? ऐसी कोई बात नहीं है, यह सब गलत अफवाह है। किसी भी पार्टी से हम लोग न पूर्व में इलेक्शन पूर्व न इलेक्शन के बाद गठबंधन करने वाले हैं। प्रशांत जी का कहना है कि अगर समझाने में कामयाब हो गए तो अर्श पर रहेंगे और नहीं तो फर्श पर रहेंगे। जब तक यह अभियान तब तक प्रशांत जी का चलेगा जब तक हमारे बिहार के बच्चों का भविष्य जो है सुधर न जाए। जितने भी हमारे दबे कुचले निचले स्तर के लोग हैं जो मजदूरी के लिए मात्र अपने घर परिवार समाज को छोड़ करके बाहर जाते हैं, शायद हो सकता है कि वह आने वाले छठ 25 अक्टूबर के बाद वह नहीं जाए। यहीं पर उन लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहीं पर रहेंगे। जन सुराज किसी दल से या किसी गठबंधन के साथ नहीं जाएगी। सुनने में आ रहा है कि जन सुराज करे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और बिहार में महिलाओं की स्थिति किसी से छिपी नहीं है सर। सारी पार्टियां बिहार में कहती है कि हम महिलाओं को टिकट देंगे, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो मुकर जाती है और एका दुक्का महिलाओं को टिकट दिया जाता है। तो सर, जन सुराज करे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इसको कैसे मैनेज करेंगे प्रशांत किशोर जी? वह प्रशांत जी ने बता दिया है कि 40 सीट प्रत्येक लोकसभा से एक महिला को सीट रिजर्व कर दिया गया। अच्छा। वो चाहे महिला हो, कोई नहीं आज तक महिला के बारे में सोचा था। हालांकि माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री है वह भी 33% आरक्षण देने के लिए बिल पास किया है, लेकिन वह 29 के बाद होगा। लेकिन हमारे प्रशांत जी अभी से लगे हैं कि नहीं, हम 40 सीट जो है महिलाओं को देंगे।
सर तो फिर जिसकी जितनी हिस्सेदारी, तो महिलाओं की बात हो गई सर, इसमें और कास्ट भी आते हैं, मुस्लिम आते हैं, राजपूत आते हैं, कोयरी आते हैं, अन्य सारी जातियाँ भी आती हैं इसमें, ब्राह्मण आते हैं, तो उनको कैसे मैनेज करेंगे सर? सभी लोगों की जितनी जिसकी हिस्सेदारी है, भागीदारी उसकी होगी, यह निश्चित जान तो लीजिए। उसी हिसाब से तो यादव और मुस्लिम मिलकर बिहार में 27% है, तो क्या यादव और मुस्लिमों को ज़्यादा टिकट दिया जाएगा? नहीं नहीं, हमने आपको मुस्लिम को भी 40 टिकट हम लोग देंगे, हमने बोल दिया है। और यादव, ओबीसी या जो भी ईबीसी है, जिसका जितना हिस्सा बनता है सबको टिकट दिया जाएगा उस हिस्से के मुताबिक। सामान्य जाति में जो भी लोग हैं उनको भी दिया जाएगा। यहाँ कोई यादव, मुस्लिम या ब्राह्मण या राजपूत की बात नहीं है। यहाँ तो यही सिद्धांत है प्रशांत जी का अभियान का कि जात पात से ऊपर उठ करके हमको बिहार को सुधारना है। सर एक तरफ आवाज़ आ रही है कि राजनीति में जन सुराज के माध्यम से अच्छे लोग आएंगे, जैसे कि देखा जा रहा है कोई वकील, कोई रिटायर्ड अफसर या कोई बीआरएस लेकर भी जन सुराज ज्वाइन कर रहे हैं। तो सर राजनीति में अच्छे लोग कैसे आएंगे इस माध्यम से? इसी तरह देखिए, अच्छे लोग इसी तरह से अच्छे लोग हैं तभी ना जो आईपीएस रिटायर्ड हैं, जैसे आनंद मिश्रा जी आ गए जो बक्सर से चुनाव लड़े थे वीआरएस लेकर के। तो इस तरह बहुत लोग हमारे रिटायर्ड अफसर हैं जो आ रहे हैं, अच्छे हैं तभी वह आईएएस है, आईपीएस है, या जिसका विचार सही है। केवल यह नहीं कि केवल एजुकेटेड लोग ही आएंगे, किसी भी समाज का हो, हाँ प्रत्येक समाज में जान लीजिए विचार वाले लोग हैं, जात पात से ऊपर उठकर सोचने वाले लोग हैं, और वही लोग आएंगे तो यह सुंदर जनता का सुंदर राज बनेगा। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि आप हमको 10 साल दीजिए, हम बिहार को बदल कर रख देंगे। बिहार में बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा अभी के समय में बहुत बड़ा मुद्दा है। तो प्रशांत किशोर के पास क्या विज़न है कि वो कह रहे हैं कि हम इस सब चीज़ों को रोक देंगे? क्योंकि बिहार छोटा स्टेट है नहीं, यूपी के बाद बिहार सबसे बड़ा जनसंख्या वाला स्टेट माना जाता है। तो फिर इसको प्रशांत किशोर जी 10 साल मांग रहे हैं, तो उसको मैनेज कैसे करेंगे सर? देखिए, यह जो बेरोजगारी की बात है, चाहे जो भी समाज की समस्या है, सबके लिए हम लोग काम करना शुरू कर दिए हैं और सबका ब्लूप्रिंट बन गया है। ऐसी बात नहीं है, हमारे आईएएस IITN उसमें लगे हुए हैं और सारे लोग एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं और 10 साल का समय मांग रहे हैं, तो 10 साल रहेंगे और उसको एक एक चीज़ को सुधार करके आपके सामने लाएंगे। उनका कोई MP MLA और मुख्यमंत्री नहीं बनना है, उनको समाज बिहार के जन्मे हैं तो बिहार के मिट्टी का लाल है और इस मिट्टी के लाल के नाते वह चाह रहे हैं कि हमारा बिहार अगड़ी राज्य में आवे, यहाँ कोई बेरोजगारी नहीं रहे, अशिक्षित नहीं रहे, बढ़िया स्कूल खोलने के लिए कर रहे हैं हर एक ब्लॉक में। सर देखा जा रहा है जब से जन सुराज पार्टी लॉन्च होने वाला है 2 अक्टूबर को, तो सारी पार्टियां में खलबली देखी जा रही है अंदर खाने में, और बेचैनी भी देखी जा रही है। एक तरफ NDA गठबंधन है और एक तरफ महागठबंधन है, और बीच में एक प्रशांत किशोर रास्ता बना रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर के आने से और दलों में घबराहट है, तो घबराहट क्यों है सर? देखिए, सब लोग का कुर्सी हिल रहा है, ये लोग लालची लोग हैं, समाज को जात आरोप लगा रहे हैं सर, लालची बोल रहे हैं। हाँ, इसलिए कि समाज को जात पात ऊंच नीच में बांट करके हमारे बिहार के नौजवानों का जिंदगी बर्बाद किया है इन लोगों ने। और प्रशांत जी बीच का रास्ता नहीं खोज रहे हैं, दोनों रास्ता साफ कर रहे हैं, दोनों करें NDA हो या इंडिया हो, और तब प्रशांत जी का इतना ना बड़ा हुजूम चलेगा, आप देखिएगा कि आधी बहेगा 25 में। प्रशांत किशोर जी को प्रशांत कुमार पांडे भी बनाया दिया गया। RJD के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने लिखा था कि प्रशांत कुमार पांडे, अपने ट्विटर हैंडल या एक चिट्ठी भी लिखा था कि इस पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, यही तो उन लोगों का राजनीति है कि जात पात में बांटो। मैं अरविंद कुमार मिश्रा हूँ तो मैं अरविंद कुमार मिश्रा कह रहा हूँ, यह कहीं लिखा है क्या संविधान में? ये तो राजनीति न कर रहे हैं कि हम पांडे कहेंगे तो ब्राह्मण जाति से आते हैं। यह तो प्रशांत जी कभी इस तरह की बात नहीं की हैं।
आप बहुत चैनलों पर देखे हैं, इंटरव्यू हुआ है, जात पात की बात नहीं की है। ये लोग अपने मन से अराइज कर रहा है कि इससे भी हरास होगा। 2 अक्टूबर को आपकी पार्टी लॉन्च हो रही है और वहाँ पे काफ़ी प्रशांत किशोर जी दावा कर रहे हैं कि करोड़ों की संख्या में हम गांधी मैदान को भरेंगे। 2 सर, अक्टूबर को गांधी मैदान में करोड़ों की संख्या के भरने की बात नहीं है। यह हम लोग केवल कार्यकर्ता जो स्वराज के हमारे संस्थापक सदस्य वो जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग फिर मार्च में गांधी मैदान भरेंगे। मार्च में भरिएगा? हाँ, मार्च में। प्रशांत किशोर जी तो घोषणा किए थे ना कि 1 करोड़ से ऊपर लोग रहेगा 2 अक्टूबर को। नहीं, अभी हम लोग पार्टी का घोषणा करने जा रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं। हमारे क्या संविधान होगा, हमारे संविधान। अच्छा, आपका पार्टी का संविधान का चर्चा बड़ा हो रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा एक मुद्दा जो देश में रिकॉल करके बुलाया जा रहा है विधायकों को, अभी देश में लागू नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी मैनिफेस्टो में, अपने संविधान में उन्होंने लिखा है कि हम विधायक को अगर कोई रिकॉल करता है यानी हटाना चाहता है तो उसको हम हटाने का सुविधा देंगे। ये बात सही है क्या? सही बात है। संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि राइट टू रिकॉल का संविधान में व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमारे संविधान में, हमारे जन स्वराज का संविधान है कि अगर मान लीजिए कोई